सीक्वेंस एंड सीरीज जो है उसमें अपन कंटिन्यू कर रहे हैं और जीपी की बातें हो चुकी है। जीपी में मैंने क्या बता दिया, एन बता दिया, एसएन बता दिया, एस इनफाइनाइट बता दिया। ठीक है, तो जो अगला क्वेश्चन है वो इनफाइनाइट जीपी पे ही है। ठीक है बेटा, बेसिक चीजें हैं ये तो अपन पढ़ के आए हैं। ट्राई करो इस क्वेश्चन को, आपको मैं 40 to 50 सेकेंड का टाइम दे रहा हूँ। The sum of an infinite GP whose first term is 28. उस GP का फर्स्ट टर्म क्या दे रखा है बेटा 28 and his fourth term is this. उस GP का सम क्या होगा जिसका फर्स्ट टर्म और फोर्थ टर्म दे रखा है। क्या होना चाहिए? 98/3 ए आ रहा है। ए मिल रहा है। बेसिक सवाल है, देखो भाई क्या है कि सर इसका फर्स्ट टर्म जो कि ए होता है वो तो 28 है। फोर्थ टर्म क्या होता है बेटा किसी जीपी का, ए आर की पावर 3। फोर्थ टर्म कितना दे रखा है बेटा 4/49। ए फर्स्ट टर्म कितना है 28 और यहाँ पे इनटू में आर की पावर 3। तो देख बेटा अब यहाँ पे ये 1 टाइम्स और ये 7 टाइम्स नहीं कटेगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ आर की पावर 3 और इसको मैं लिख सकता हूँ 49 इंटू 7। इसको बेटा मैं लिख सकता हूँ 1/7 की होल पावर क्यूब। क्यों? क्योंकि सर 49 है वो 7 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ 7 की पावर 2 मिली और ये 7 की पावर 1, टोटल 7 की पावर 3 होगी। ठीक है, तो इससे कंपेयर करो आर का वैल्यू 1/7 आएगा कि प्लस माइनस 1/7 आएगा? 1/7 आएगा। सर घात विषम है, घात पावर ऑड है, अगर इवन होती है तो प्लस माइनस आता। तो आर मिल चुका है, ए मिल चुका था। अब मैंने बोला था एस इनफाइनाइट का फॉर्मूला क्या होता है, तो सर a/1 - r। कब लगता है? जब r का मान 1 से -1 के बीच में हो तभी लगता है, ये भी बताया था, वरना लगता ही नहीं है, वरना लॉजिक ही नहीं बनता। ठीक है, तो बेटा ये देखो r का मान 1/7 इस रेंज में है तो एस इनफाइनाइट फाइंड करना। तो सर a कितना है वो तो 28 है। 1 - 1/7 दैट गिव्स 6/7। 7 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और इसको थोड़ा और सिंपल कर दो, 3 ये 14, 14 7 जा अपॉन में, तो ये एस इनफाइनाइट का वैल्यू आ जाएगा जो कि ऑप्शन ए। इजी था, कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। ठीक है, कई बच्चों को आर निकालने में पॉज ले लेते हैं, रुक जाते हैं, आर सोच नहीं पाते। तो बेटा ये जीपी में आर निकालने की कैलकुलेशन के क्वेश्चंस आप कर लो, जो बेसिक आपको 11th की एनसीईआरटी आरबीएसई जो भी आपका स्टेट बोर्ड है उसमें आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो बेसिक क्वेश्चंस और कर लेने चाहिए ताकि कभी आर में फंसे ना, कैलकुलेशन में नहीं फंसे। बढ़ ले आगे। नोट करना है, नहीं किया है तो कर लो, फिर आगे मूव करते हैं। ठीक है, तो बहुत ही आसान से क्वेश्चन से अपन ने अपनी क्लास स्टार्ट की है, बहुत ही बेसिक, बहुत ही आसान। ठीक है, और जो बच्चे बेटा ऑनलाइन हमें अभी अपने को देख रहे हैं शौर्य भारत ऐप पे, उन सबके लिए ये है, सबसे पहले तो बेटा आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें कि शौर्य भारत ऐप अभी सभी बच्चों के लिए उसका एक्सेस फ्री कर रखा है। मोहम्मद जाकिर, गुड आफ्टरनून। ओके, और इसके अलावा बेटा आपको डेली और वीकली टेस्ट भी देना है। ठीक है, जिससे आप ऑल इंडिया लेवल पे बेटा अपनी रैंक भी देख सको। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अब लेवल अच्छा करते हैं। Let A, B and C be in GP with the common ratio R. Okay, where A is not equals to 0. Okay, ये तो GP का डेफिनेशन भी है। और जो R है ना वो बेटा इन बिटवीन 0 and 1/2 है। ठीक है, ये एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है। 3A, 7B and 15C are the first three terms of the
an AP, then the fourth term of this AP is, मान लीजिए ABC जो है वो सामान्य की जगह सार्व, बहुत बढ़िया वर्ड होगा, सार्व अनुपात R के साथ GP में है, बिल्कुल यहाँ A शून्य नहीं है और R का मान भी 0 से लेकर 1/2 के बीच में है। 3A 7B और 15C किसी समांतर श्रेणी के पहले 3 पद है, किसी AP के प्रथम 3 पद है, तो इस AP का चौथा पद। टाइम ले सकते हो आप अपना, क्वेश्चन आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा। 40 सेकंड तक आंसर नहीं बोलो, एक बार अपना आंसर अच्छे से चेक कर लो, मेरा यही आपको सजेशन है, बाकी मैं जब बोलूं तब आंसर बोल देना। ये टाइम आपका होता है, कोई हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए, आराम से सोचो। हो सकता है ये क्वेश्चन सॉल्व ना हो, लेकिन ऐसी 4 बातें माइंड में आएगी जो आपके दिमाग का रिवीजन पोर्शन और अच्छा करेगी। एपी जीपी एचपी के बारे में वो बातें होगी। थोड़ी कैलकुलेशन भी बैठ रही है, मुझे लग रहा है क्वाड्रेटिक बन रही है, क्वाड्रेटिक बन रही है। हाँ चलो बता सकते हो अपना आंसर। सी 7/3 इंटू ए, दैट इज, ये ऐसे है बेटा, ये भी 2/3 इंटू ए। ठीक है, चलो भाई देखते हैं सी है या नहीं एक्चुअल में। देखो सबसे पहले तो उसने बोला कि ए बी और सी किस में है बेटा जी, जीपी में। तो बेटा मैं ए को ऐसा लिख सकता हूं ए, और बी को ऐसा लिख सकता हूं ए आर, सी को ऐसा लिख सकता हूं ए आर स्क्वायर। क्यों भाई, जीपी के पहले 3 पद यही तो होते हैं। अच्छा जीपी पहले छोड़ो, कोई भी 3 लगातार पद जीपी में ये ले सकता हूं। इसको आर से गुणा कराऊंगा तो अगला पद मिलेगा, इसको आर से गुणा कराऊंगा तो उसका अगला पद मिलेगा। ठीक है, तो चलो ठीक है सर, आपने ये ले लिया। और अब मुझे बताओ, एक और रिलेशन दे रखा है कि 3A 7B और 15C किस में है। तो सर जी ये तो एपी में दे रखा है, किस में दे रखा है बेटा। अब मुझे पता है B और C का वैल्यू AR के रूप में मेरे पास मौजूद है, तो A को तो चेंज नहीं करना है। 7B को मैं कितना लिख सकता हूँ, AR। B को मैंने क्या लिखा बेटा, AR। B को मैंने किससे रिप्लेस किया बेटा, AR से। 15 की जगह 15 लिखा। C को मैं किससे रिप्लेस करूंगा, AR। ये तीनों किस में है बेटा, AP में। यहाँ पे कितने अननोन फैक्टर है, 2, एक A नहीं पता, एक R नहीं पता। और ध्यान से मैंने ऑप्शन को देखा तो A के रूप में ऑप्शन आ रहे हैं, मतलब सिर्फ मुझे R का मान निकालना है। ठीक है, अब AP के अगर ये पहले 3 पद है बेटा, तो AP में कोई रिश्ता होता है, याद करो। x y z अगर AP में होता है तो 2y बराबर x प्लस z मिलता है। अरे बोलो, तो बीच वाले का डबल करो। बीच कौन है, 7AR, डबल करो कितना होगा, 14AR। पहला और तीसरा उसमें जोड़ दो तो ये कितना होगा, 3A प्लस 15AR स्क्वायर। बेटा सबसे क्या कैंसिल हो रहा है, ए कैंसिल करेंगे तो यहाँ 14R, यहाँ 3 प्लस 15R स्क्वायर, इसको उधर ले जाते हैं तो 15R स्क्वायर माइनस 14R प्लस 3 बराबर 0। ये क्वाड्रेटिक बनी कि नहीं बनी बेटा। इसको अभी सॉल्व कर लेंगे तो R का मान आ जाएगा। बिल्कुल गुड, करेक्ट बोल रहा है। तो ये बन जाएगा सर 45 है तो माइनस 9R माइनस 5R, 9 पंजे 45 होता है बेटा, जोड़ के माइनस का 14 मल्टीप्लाई होके प्लस के 45। तो यहाँ से देखो बेटा आप कितना कॉमन ले सकते हो, 3R, तो क्या बचेगा 5R माइनस 3। यहाँ से -1 कॉमन ले लो, क्या बचेगा 5R माइनस 3। तो यहाँ से 2 फैक्टर आया बेटा, 5R माइनस 3 और 3R माइनस 1। अब सुनना, यहाँ से अपने को 2 वैल्यू मिलेगी। 5R माइनस 3 को 0 रखा, R कितना मिला मुझे 3/5। दूसरा
3r माइनस 1 को 0 रखा, r मुझे कितना मिला? क्या r की दोनों वैल्यू मैं ले सकता हूं बेटा? कौन सी ले सकता हूं? ये ले सकता हूं, ये नहीं ले सकता हूं। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि सर ये जो है ना 1/2 से ज्यादा हो जाएगी। 1/2 कब होती? जब ये 2.5/5 होता, तो अंश बढ़ गया ना 2.5 से। तो यहाँ पे ये इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। वेरी गुड, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं। आर मुझे पता चल गया। अब मैं एक बार वापस पद लिखना चाहता हूँ। वैसे तो देखो बेटा ए पता है, आर पता है, आर भी तो ए के रूप में, आर तो खैर वैल्यू ही मिल गई, तो फोर्थ टर्म निकाल सकते हो। वैसे आप ऐसे भी जा सकते हो। फर्स्ट टर्म क्या दे रखी है बेटा? 3a। सेकेंड टर्म है 7a। आर की जगह आप कितना लिखोगे? 1/3, तो ऐसा मिल रहा है। थर्ड टर्म कितना होगा? तो सर ये 15a आर स्क्वायर करोगे तो कितना होगा? 1/9। तो देख भाई ये एक्चुअली इस 3 से कट कर दें तो 3/5a मिल रहा है। ये है 7a/3। इसको बेटा ऐसा लिख सकता हूँ 9a/3। पैटर्न भी पता चल गया मुझे। 9a/3, 7a/3, 5a/3। तो चौथा पद कौन सा होगा मेरे भाइयों? 3a/3 विच इज व्हाट? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? कुछ समझ में नहीं आया तो बताओ। अच्छा था, लिख लो। छोटे से छोटा पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो वापस पूछो। सर उसको a+3r नहीं कर सकते? किसको? 4r को, मतलब 4 टर्म को। फोर्थ टर्म को a+3r। बेटा r क्या है? जीपी का कॉमन रेशियो, और आप उसकी जगह किसको यूज कर रहे हो? डी की जगह। एपी में क्या होता है? सारो अंतर। आर ये कॉमन रेशियो, सारो अनुपात है। ठीक है, या तो फिर आप एक काम करो, फर्स्ट और सेकंड टर्म दोनों फाइंड कर दो, सेकंड को फर्स्ट में से घटा दो, डी मिल जाएगा, और फिर a+3d से जाओ, या फिर आपको पैटर्न मिल रहा है उससे जाओ। ठीक है, आप ये मत समझो कि आर कॉमन डिफरेंस है। कई बार बच्चे इसको तो बिल्कुल ही ध्यान नहीं देते इस चीज को। ये सर ऐसी लिख रखी है, अगर इस पे ध्यान नहीं दोगे और आर की ये वैल्यू ले लोगे तो एक अलग ही आंसर मिलेगा, और जो ऑप्शन में जरूर मिलेगा। ठीक है, तो इस शायद तूने 3/5 लेके तो नहीं किया था? नहीं, अलग ही किया था। चल ठीक, आप भी अलग बनो बेटा। ठीक है, और सॉल्व करो क्वेश्चन। फटाफट नोट कर दिया जाए ताकि अपन मूव कर लें अगले सवाल की ओर। क्लियर हो गया सभी के? ठीक है, लिख भी लिया? ओके, चल भाई नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। ये भी अच्छा है बेटा, और बहुत आसान, बहुत ज्यादा आसान बेटा, परेशान होने की जरूरत नहीं। समेशन देख के हालत खराब हो जाती, नहीं होनी चाहिए, फर्जी चीज है, एकदम फर्जी। लेट n ओके ऊपर नीचे कुछ नहीं हुआ बेटा, ये an है। an बी द nth टर्म ऑफ जीपी। ठीक है, ऑफ अ पॉजिटिव नंबर। ये जीपी किसकी है बेटा? पॉजिटिव नंबर्स की है। ठीक है, मान लीजिए an धनात्मक जीपी का nवां पद है। ठीक है, साथ ही साथ ये एक जानकारी भी दे रखी है कि ये अल्फा है। ये एक्चुअली क्या है बेटा? अल्फा। आपको ये दे रखा है कि समेशन n बराबर 1 से 100 a की पावर 2n इज इक्वल्स टू अल्फा, और साथ में आपको ये भी दे रखा है n बराबर 1 से लेकर 100 a 2n-1 ये जो है वो बीटा है। जीपी की बात हो रही है, an जीपी का nth टर्म है। ठीक है, अल्फा और बीटा बराबर भी नहीं है। देन कॉमन रेशियो, सार्व अनुपात आपको ज्ञात करना है। क्या होगा इस जीपी का सार्व अनुपात? सर ये 2 जीपी दे रखी है। नहीं, एक ही, उसके जैसा है, सेम क्वेश्चन नहीं हुआ। ठीक है, जाके पीडीएफ नहीं मिली, चलो मैं अपनी टेक्निकल टीम से बात करूंगा, आपको जल्दी से अवेलेबल होगी बेटा पीडीएफ भी। इसमें पहले से पता कैसे चलेगा आर कौन सा लगा है इसमें?
एक से छोटा बेटा देख, एक जीपी है, समझो इस क्वेश्चन को बहुत इजी तरीके से समझो। जैसे मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ये एक जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, और ऐसे ही चलती जा रही है कहानी, nth टर्म है। ये एक जीपी है कि नहीं है बेटा? इस जीपी में इसको अगर आप खोलोगे, n को 1 रखोगे तो ये कौन सा टर्म आ रहा है? सेकंड टर्म। 2 रखोगे तो कौन सा टर्म आ रहा है? फोर्थ। मतलब ये बताना ये चाह रहा है कि सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म, सिक्स टर्म, और जब n को 100 रखोगे तो ये कितना मिलेगा? 200, 200। इसका सम अल्फा है, ठीक है? मतलब इसका सम कितना दे दिया? इसके अकॉर्डिंग अल्फा है। और साथ में उसने जब n को 1 रखा तो ये ऑड नंबर है, मतलब फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म प्लस फिफ्थ टर्म, और जब मैं 100 रखूंगा तो 200 माइनस 1 कितना होगा? 199। ये जो वैल्यू है ये बीटा है। ये एक ही जीपी की बात हो रही है, जीपी ये है। अब वो बोल रहा है आर फाइंड करो। आर मींस कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो क्या होगा ये बताओ इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा। आर जो है वो किसके रूप में होगा? अल्फा और बीटा के रूप में। सवाल समझ में आया? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अंडरस्टैंड होना चाहिए। मतलब जो इवन पोजीशन वाली जो टर्म्स है ना, उनका सम दे रखा है 100 टर्म्स अलग से। ये कितने पद है? 1 से लेकर 100 तक 100 पद है। ऑड पोजीशन वाले, विषम स्थान वालों का भी सम दे रखा है, ठीक है? और आर पूछ रहा है। इन दोनों को सम करके 8 देख, ट्राई करो। अभी भी मैं आपको 30-40 सेकंड दे रहा हूँ, ट्राई करो। ओके, कोई दिक्कत नहीं बेटा, इतना है भी नहीं, इतना टफ है नहीं। आप किसी और वे में इसको सोचने जा रहे हो, लेंदी तरीके से आप ट्राई कर रहे हो इसको। कोई ऑप्शन आंसर बोलना चाहेगा? नहीं, चल भाई एक काम कर, सबसे बेसिक पे आ जाए भाई। सबसे बेसिक ये है कि सर ये एपी के सॉरी जीपी के टर्म में तो पहला पद ए होगा, दूसरा पद ए आर होगा, तीसरा पद ए आर स्क्वायर होगा, चौथा पद ए आर की पावर 3 होगा, एनवा पद ए आर की पावर n-1 होगा। ये तो सबको पता है। अरे बोलो। ठीक है, अब सेकंड टर्म को आप क्या लिखोगे मुझे बताओ? तो सर जी ए आर। फोर्थ टर्म को क्या लिखोगे? ए आर क्यूब। सिक्स टर्म को क्या लिखोगे? ए आर 5। और 200वां पद क्या होगा? ए आर की पावर 199। ये कितना दे रखा है? अच्छा, फर्स्ट टर्म को क्या लिखोगे? ए। सेकंड टर्म को क्या लिखोगे? ए आर स्क्वायर। थर्ड टर्म को कितना लिखोगे? ए आर की सॉरी ये थर्ड नहीं है, कौन सी है? फिफ्थ टर्म। समझ गए ना? अच्छा, 99 टर्म्स को 199 टर्म्स को क्या लिखोगे? ए आर की पावर 198। ये बीटा है। अब देख बेटा, ये मेरा पहला इक्वेशन है, ये मेरा दूसरा इक्वेशन। आप अगर सोचो, डिवाइड कर दो। डिवाइड करने की बजाय मैं ये बोलना चाह रहा हूं, आप इस इक्वेशन को r से मल्टीप्लाई करो। इस इक्वेशंस को आप किससे मल्टीप्लाई करो? r से। ऐसे तो घर का राज है नहीं, तो मैं r से मल्टीप्लाई भी करा रहा हूं, डिवाइड भी करा रहा हूं। इक्वेशन बराबर होगी। सुनना ध्यान से। तो सर r से आपने इसको मल्टीप्लाई करा, डिवाइड वाला छोड़ दो, r से मल्टीप्लाई करा है तो ये बन गया, पहला पद क्या बना? ar। दूसरा क्या बना? देखिए देख, पहला पद क्या बना? ar। दूसरा क्या बना? तीसरा क्या बना? ar की पावर 5। और लास्ट वाला क्या बनेगा? ar की पावर 99। तो ब्रैकेट के जो अंदर है वो अल्फा है। ब्रैकेट के अंदर कौन है? तो अल्फा बाय आर बराबर बीटा। आर आ गया। इससे आसान क्या होगा? नहीं समझ में आया? बता दूंगा दोबारा, ध्यान दे। जब मैं आर को मल्टीप्लाई कराता हूं, चलो भाई मल्टीप्लाई करवा ही देते हैं, एक्चुअली एक स्टेप और ले लेंगे फिर समझ में आ जाएगा। आर से मल्टीप्लाई कराए, ये डिवाइड वाला आर बैठा है, डिवाइड वाला आर बैठा है, मल्टीप्लाई कराए तो ये बना ए आर प्लस ए आर क्यूब प्लस ए आर की पावर 5 प्लस ए आर की पावर 199। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर आपको दिख रहा है बराबर में, तो बीटा चल ही रहा है। क्या ये अल्फा है? सर बीटा कौन अल्फा होना चाहिए? ठीक है,
1/r होगा ना सर, 1/r। ठीक है, वो देख लेंगे बेटा। ये r से मल्टीप्लाई करा दिया ना, ये r वो ऊपर वाला है, कंफ्यूज मत होना बेटा, ये r बाय r। मुझे बता ब्रैकेट के अंदर है ये अल्फा है, ठीक है, तो सर बिल्कुल है ये अल्फा, तो ये बन गया अल्फा बाय r बराबर बीटा। तो r कितना होगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नहीं होगा? किसी को डाउट है तो अब पूछो मुझसे। अच्छा अब मेरी बात सुनो, हर एक का अपना यूनिक मेथड होता है। आप अगर फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कराते तो भी आ जाता, तो फिर क्या करना पड़ता, इससे r कॉमन लेना पड़ता, फिर वो ब्रैकेट ब्रैकेट से कट जाता, एक ही बात है, ठीक है। तो हर एक का अपना सोचने का तरीका होता है, तो उसको मैं आपका डिस्टर्ब करना भी नहीं चाहता, और वो आपका यूनिक होना भी चाहिए, तभी आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है। आप फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन को डिवाइड करके भी r का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अल्फा और बीटा फाइंड कर सकते हैं। तो मुझे बताओ यहाँ मुश्किल कहाँ है, कुछ भी नहीं है मुश्किल, बस देरी सवाल को समझने की। चलें आगे, नोट कर चुके हो? ओके चलो भाई, नेक्स्ट प्यारा सवाल है, छोटा है लेकिन प्यारा है, कई बार ये बच्चों को चकरा देता है, परेशान करता है। सवाल को समझो और रिएक्ट करो, आंसर मत बोलना 40 सेकंड तक। x 2x प्लस 2 3x प्लस 3 ये किसी जीपी के पद है, ठीक है, तब उस जीपी का चौथा पद क्या होगा? जब मैं बोलूं तब तक थोड़ा सा पेशेंस रखना, आंसर निकाल के रख लो। बोल सकते हो, आना भी तो चाहिए सर। कल का तेरा डायलॉग था ना बेटा। आ जाएगा आ जाएगा, आसान है ये, आ जाएगा। प्रॉब्लम क्या आ रही है, बेसिक प्रॉब्लम डिस्कस करो। माइनस कंफ्यूजन हो गया। लग तो छोटा ही रहा है, क्वाड्रेटिक बन रही है क्या इसमें भी? वो तो बनेगी सर, बनेगी, क्वाड्रेटिक तो बननी है। सर 13.5 सी देखते हैं। चलो भाई मैं डिस्कस कर लेता हूँ, अब काफी टाइम आपको दे चुका हूँ मैं। इधर ध्यान दो बेटा, फर्स्ट टर्म x है, सेकंड टर्म 2x प्लस 2 है और थर्ड टर्म है 3x प्लस 3। ये किस में दे रखा है बेटा? जीपी में। आपको पता है जीपी का बेसिक क्या होता है?
तो सर जीपी अगर ए आर स्क्वायर ये सब होती है जीपी में, कहानी क्या होती है, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, अगर ये जीपी में होती है तो खासियत ये होती है कि दूसरे पद में पहले पद का भाग दो, क्या मिलेगा आपको, आर मिलेगा। तीसरे पद में दूसरे पद का भाग दो तब भी आपको क्या मिलेगा, आर। इससे एक रिजल्ट मिलता है ना, क्या रिजल्ट मिलता है, अगर ये तीनों जीपी में है तो बीच वाले का स्क्वायर पहले और तीसरे के गुणे के बराबर। क्या ये चीज मैं बता चुका हूं आपको प्रॉपर्टीज में, ठीक है। अब मुझे बताओ ये तीनों जीपी में है तो मिड वाले का स्क्वायर, बीच वाले का स्क्वायर क्या होगा, 2x + 2 और पहले और तीसरे के गुणे के बराबर होगा जो कि x 3x + 3। अब देखो बेटा ये कितना मिल गया, तो सर जी ये 4x² + 4 और ये 8x बन जाएगा ना बेटा, ये बन गया सर 3x² + 3x। अच्छा इसको सबको इधर बुला लो, तो x², कुछ वैल्यूज में टेंशन है तो बता सकते हो, +5x + 4 = 0। तो यहाँ से x की देखो कितनी वैल्यूज आ रही है, इसके फैक्टर होंगे x + 4 x + 1 = 0। गुणनखंड करने आते हैं बेटा, तो दो वैल्यू आ जाएगी -4 और -1। अब आप सोचो क्या वो आंसर चेंज कर रहा है, मैंने सर माइनस लेके सॉल्व कर दिया था, दोनों ही माइनस है, -5x ले लिया था। अच्छा आंसर ही लिया पूरा। अब देख जब x का वैल्यू आप -4 रखो तो सोचो जीपी क्या मिल रही है, एक मिनट देखो बेटा जीपी क्या मिल रही है, तो सर -4 नहीं ये तो माइनस का 8 +2 -6 -12 3/2 4 से गुणा कराएगा ना, -12 -9 आना चाहिए बेटा, 3/2 ठीक है। अच्छा दूसरा रख के भी देखें, जरूरी थोड़ी कि सिर्फ यही रखेंगे, जब मैं दूसरा रखेगा तो जीपी क्या मिलेगी, 0 आ गया सर, एक तो ये देखो -1 ये 0 और अगला भी 0, तो ये जीपी रिजेक्ट हो जाएगी क्योंकि जब टर्म 0 हो जाते हैं तो कॉमन रेशियो फिर उसमें कुछ भी हो सकते हैं, ये जीपी वैलिड नहीं होगी, यही जीपी है। अब इसका फोर्थ टर्म फाइंड करना है, तो फर्स्ट टर्म क्या है इसका बेटा -4, आर कितना है इसका, सेकंड में फर्स्ट का डिवाइड कर दें तो कितना हो जाएगा 6/4, दैट मींस व्हाट 3/2। ए पता है आर पता है, तो फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा, फोर्थ टर्म क्या होगा बेटा AR3, बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो फोर्थ टर्म आ जाएगा सर जी AR3। ए कितना है बेटा -4, आर कितना है बेटा 3/2 और उसकी पावर कितनी होगी 3, तो ये बनेगा -4 × 3 की घात 3 27 होता है और 2 की घात 3 8 होता है, तो ये एक बार कटा ये दो बार कटा, -27/2 -13.5। कौन सा ऑप्शन इस तरह की बातें कर रहा है, लग कितना आसान रहा था। सर इसमें b/a = c/b नहीं कर सकते, b/a = c/b ABC की बात कर रहा है, टर्म्स जो है ना सर ऊपर वाले हाँ x + 1 2x + 2/x = 3x + 3/2x + 2 करेंगे ना सर, वही तो किया, मेरे तो कुछ और है, वही तो किया मेरे भाई। देख तू ये बोलना चाह रहा है 2x + 2 सर x और 3x + 3 2x + 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर क्या बनेगा, एक मिनट सोच तो सही, क्रॉस मल्टीप्लाई कर बन क्या बनेगा 2x + 2 का होल स्क्वायर, वही मैंने यहाँ लिखा है, और इधर क्रॉस मल्टीप्लाई x का गुणा इसके साथ लिखा है, तो ये सेम चीज ही तो की है बेटा। मेरा सर यही आंसर आ रहा है, कौन सा आंसर आ रहा है, यही आ रहा है, d आ रहा था, डी आ रहा था पहले से ही तूने बोला था बेटा प्लस का 13.5 प्लस का बोला था, मैंने बोला भी था सी, ठीक बोला था है हाँ। ओके जाकिर बोल रहा सर इसको दोबारा, बिल्कुल बता रहे हैं बेटा, वही किया इतनी देर भी। देख बेटा ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, जीपी के पद है ये, तो मैंने क्या किया बेटा बीच वाले का स्क्वायर फर्स्ट और थर्ड के इक्वल कर दिया, उससे x की दो वैल्यूज आई, दोनों वैल्यूज पे मैंने जीपी चेक की, तो सेकंड वैल्यू पे जीपी की जो बाद की दोनों टर्म्स है वो 0 मिल रही है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन है, r को मैं फिक्स नहीं कर सकता, वेरिएबल r होगा तो भी मुझे नहीं पता, तो मैं श्योरिटी से नहीं बोल सकता ये जीपी का पार्ट है, इसलिए ये वैल्यू नेग्लेक्ट हो गई, ये वैल्यू सेलेक्ट हो गई, ऐसी जीपी मिली, जीपी का फर्स्ट टर्म भी पता है, जीपी का सेकंड टर्म भी पता है, थर्ड टर्म भी पता है, ए पता, आर पता, फोर्थ टर्म फाइंड कर लिया बेटा। आगे बढ़े, हाँ सर सीधा वहाँ d निकाल लेता है अपन करके, आर 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 हाँ r, पर आर निकलेगा इन टर्म्स ऑफ एक्स निकलेगा ना, लेकिन सर क्वाड्रेंट जरूरत ही नहीं पड़ती ना, मैं भी देखना +2 चाहिए, अपन x कर दो,
यहाँ 2x upon 2x अपॉन 2x प्लस 2 अपॉन x होगा, इक्वल टू r। ये r है। r की वैल्यू निकल गई पहले। हाँ r की वैल्यू इक्वल कर दिया। नहीं, r की वैल्यू निकली इन टर्म्स ऑफ x निकली। अरे पर सर सेकंड टर्म को और थर्ड टर्म को डिवाइड किया तो हाँ। r की वो आ जाएगी। सेकंड टर्म और थर्ड टर्म को इक्वल किया, व्हिच इज व्हाट 3x प्लस 3 अपॉन। 3 कॉमन ले सर लो। ऊपर 3 कॉमन ले लो, नीचे 2 कॉमन ले लो। अच्छा ठीक है, x plus 1 से x plus हाँ 1 ठीक, क्वाड्रेटिक में मूव नहीं करना पड़ेगा, फिर सही x है plus 1 सही से है x सही plus 1 सही, चला जाएगा। बिल्कुल क्वाड्रेटिक में मूव नहीं करना पड़ेगा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया सचिन। बट सर उसमें मेरे को तो और ही आ रहा है जवाब। तो अपनी कैलकुलेशन सुधार, उसके लिए भी यार। ठीक है। हाँ उसमें जस्ट ये एक पार्ट नहीं होगा, इसमें भी कोई लेंथी कैलकुलेशन नहीं है, ये फैक्टर तो बच्चों से 9th में सॉल्व कराते हैं, ठीक है, पर अच्छा है, स्मार्ट है। नहीं उसमें x plus 1 चला जाएगा। आगे बढ़े, बिल्कुल। नेक्स्ट वाला देखो, pth, qth and rth terms of the GP are themselves in a GP, then p, q are in option A AP, option B GP, option C HP, option D none of the। यदि GP के pth, qth और rth पद खुद GP में, समझ में आ रहे, लैंग्वेज समझ में आ रहा है, तब p q r किस में होंगे? लैंग्वेज बड़ी मजेदार है इसकी, ठीक है। pth, qth और rth टर्म है किसी GP के, मतलब और- PQR GP है। नहीं नहीं नहीं, PQR तो पूछ रहा है टर्म बेटा। देख ये एक GP है, मैं चलो एक्सप्लेन करता हूँ। ये GP ऐसी है, पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ऐसे ही चलते चलते मुझे Pवा पद मिलेगा, चलते चलते मुझे Qवा पद मिलेगा, चलते चलते मुझे Rवा पद मिलेगा। ये GP की बात हो रही। तो ये जो है ना बेटा, Pवा पद, Qवा पद और Rवा पद, ये है तो किसी GP का, लेकिन अगर सिर्फ इन तीनों को देखें ना, इनके वैल्यूज को देखें ना, तो ये खुद भी एक GP बना रहे हैं, themselves are GP। तब वो पूछ रहा है कि PQR किस में होगा भाई, AP, GP, HP। सवाल समझ में आया बेटा? इस पे रिएक्ट करो। यदि GP के pth, qth और rth टर्म GP में हैं, तो PQR किस में होंगे? अच्छा, इस क्वेश्चन के साथ कुछ और बातें भी मैं करूंगा जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और कल HP है और NDA के प्रीवियस ईयर के पूछे गए क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ देम वही होंगे, ठीक है, क्योंकि वो पैटर्न भी जाकिर इसका आंसर GP बता रहे हैं। देखते हैं बेटा, सर तीनों टर्म्स इंडिपेंडेंट मतलब नन ऑफ दिस। none of these, okay। AP देखना पड़ेगा बेटा। अब यही बच्चा में HP कोई बोल बहुत होगा नहीं, सर ने HP पढ़ाया तो नहीं। होगा ही नहीं। अच्छा, इसमें भी तगड़ा दिमाग लगा है, वो सर ने अब तक पढ़ाया नहीं तो वो लाएंगे नहीं। हाँ। वो तो फिर अपॉन में लिखेगा तो ठीक है। अच्छा, मैं आपको है ना इस क्वेश्चन पहले इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ चीजें बताता हूँ, उसके बाद कुछ और थ्योरी पोर्शन जरूर बताऊंगा। मेरी बात सुन बेटा, ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है बेटा। देख, Pवा पद, Qवा पद और Rवा पद किसका है? GP का। तो निकाल दे भाई। Pवा पद को आप लिख सकते हो इस GP में, देख ABC यूज हो रहा है, ABC तो यूज नहीं हो रहा है ना, AR की पावर B माइनस ठीक है, पर R यूज हो रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, कैपिटल A ले रहा हूँ फर्स्ट टर्म, GP का प्रथम पद, और R भी कैपिटल ले रहा हूँ, तो ये कितना होगा बेटा? P माइनस। बेटा ये तो Pवा पद है ना किसी GP का जो दे रखा है। Qवा पद क्या होगा किसी GP का? AR की A R की पावर Q माइनस 1। किसी GP का, सॉरी, किसी GP का Rवा पद क्या होगा बेटा? AR माइनस A कैपिटल R R माइनस 1। और ये तीनों किस में है? GP में। तो अगर तीन मान GP में होते हैं तो इन तीनों से क्या रिलेशन निकल के आता है? तो सर बीच वाले का स्क्वायर, वही है ना डिवाइड वाला, बीच वाले का स्क्वायर, मतलब AQ का स्क्वायर किसके बराबर होगा बेटा? AP गुणा AR। इनके मान है ना A और R के रूप में। तो देख बेटा, बीच वाला कौन है? तो सर ये रहा AQ, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे बताओ? A स्क्वायर और R2Q माइनस 1। कुछ प्रॉब्लम यहाँ तक? इसका स्क्वायर किया तो घातें के साथ 2 का गुणा कर देंगे। अच्छा, AP कितना है? तो सर ये रहा AP, A R की पावर P माइनस 1, और A R क्या है? तो सर जी वो है A R की पावर R माइनस 1।
मुझे बताओ यहाँ पे इसको अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो ये ए स्क्वायर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बेटा? ये ऐसे काट दूं गुणा के बने, तो यहाँ आर की घात कितनी है? तो सर वो है 2q-2। इधर आर की घात जब गुणा होता है तो घातें जुड़ जाती है, तो r प्लस पी माइनस 2। अब देख बेटा ये -2 से -2 कट जाएगा या नहीं? समझ में आ रहा है? तो r की पावर 2 नीचे लाओ, इधर नो r स्क्वायर से r स्क्वायर कट कर दो, तो फाइनली मुझे क्या मिलेगा? और ऐसे समझ ये दोनों इक्वल है, ऐसे समझ, ऐसे कटा मत कर, ये दोनों इक्वल है तो पावर पावर के इक्वल होगी कि नहीं होगी? पावर पावर के इक्वल होगी, मतलब 2q-2 किसके इक्वल होगा? r प्लस p के। अब यहाँ पे देख बेटा 2 से 2 कट गया, 2q बराबर r प्लस p। इसका मतलब PQR किस में है बेटा जी? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऐसे ही किया था आपने, आंसर एपी बोला। बोला एपी था लेकिन किया ये नहीं था। ये मैंने सेम ऐसे गुड। अब मेरी बात सुन, अब मेरी बात सुन, अब मेरी बात सुन। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं और बताना चाहूंगा इसी इसमें। से ही किया मैंने भी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और बताना चाहूंगा बेटा। देख ये एक जीपी है, पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है, ये पांचवा पद है, और इस तरह से ये जीपी चलती है। अब मेरी बात सुनना, कुछ और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज लेता हूं। अगर मैं फिक्स इंटरवल छोड़ के जीपी के पद उठाता हूं बेटा, वो पहले फिक्स इंटरवल ऐसा होगा, पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां, कितना गैप छोड़ा? 1 का। या ऐसा हो सकता है पहला, चौथा, कितने गैप छोड़े? 3, फिर सातवां, 3 गैप छोड़े, फिर 10वां, फिर 13वां। बात समझ में आ रही है? या पहला, छठा, 5 का बीच में गैप छोड़ा, फिर 11वां, फिर 16वां। वो पद भी हमेशा जीपी में होंगे। जैसे कोई भी आप ले लो, जैसे सर मैंने है ना, आपने जो बोला था मैंने ऐसे ग्रुप उठाया, पहला, फिर चौथा, बीच में 3 है, फिर 7वां, फिर 10वां। क्या ये जीपी में होंगे? मैंने कहा होंगे। पहला पद क्या है? ए, ये है ए आर की पावर 3, ये है ए आर की पावर 6, ये है ए आर की पावर 9। यहाँ पर बेटा इसका जो कॉमन रेशियो होगा जीपी का, वो कॉमन रेशियो आर की पावर 3 है। बेटा इसको आर की पावर 3 से गुणा करने पर ये मिलेगा, इसको 3। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सेम गैप होना चाहिए। जीपी में ऐसे पद उठाता हूं जिसमें बीच में गैप सेम है, अंतराल बराबर है, वो भी हमेशा जीपी में होगा। कहानी समझ में आई? चलो बेटा आज की क्लास को अपन यहीं पे एंड करेंगे, कल एचपी और उससे आगे बातें होंगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद।